नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। निशा और दीपक की शादी को 3 साल हो गए थे। वैसे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों में झगड़ा हो गया था। किंतु असाधारण बात यह थी कि निशा ने घर छोड़ देने की धमकी दी थी। दीपक दिन भर दफ्तर में बैठा यही सोचता रहा कि इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। वह अपनी पत्नी को भी दोषी नहीं कह सकता था। निशा उसे बहुत चाहती थी, परंतु जिस माहौल में वह आई थी उसमें वह ढल नहीं पा रही थी। वह बिल्कुल अलग माहौल में पली हुई थी। उसने एक आजाद पंछी की तरह खुली हवा में सांस ली थी, लेकिन विवाह एक संयुक्त परिवार में हो गया, इसलिए उसे एक संयुक्त परिवार की पाबंदियां और लाज लज्जा की बातें कुछ भी पसंद न थे। आजाद ख्यालों वाली और कल्पनाओं की दुनिया में जीने वाली निशा चाहती थी कि विवाहित जीवन के पहले कुछ वर्ष तो रंगीन वातावरण और आजादी में बसर हो। यही कारण था कि उसे घर में घुटन सी लगती थी, जहां कई बार उसके लिए खुलकर सांस लेना भी कठिन हो जाता था। वह कहा करती थी, यह भी क्या जीवन है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाए और हर काम पर लाज का पहरा हो। खाना बनाओ, सारे परिवार के लिए मेज पर लगाओ और सबके साथ मिलकर खाओ। एक दूसरे का मुंह देखते रहो, व्यवहार को देखते रहो और कई बार पेट भरने की अपेक्षा मुंह में कड़वाहट लेकर खाने की मेज से उठ जाओ। जबकि उसकी इच्छा तो यह होती थी कि वह किसी अंधेरे महकते वातावरण में दीपक के कंधे पर सिर रख के हंसते मुस्कुराते रहे, छेड़छाड़ करती रहे और खाने के यह पल घंटों में बदलते जाएं। उसकी इन्हीं इच्छाओं ने ही झगड़ों और छोटी छोटी तकलीफों को जन्म दिया था। यहाँ तक कि अब उसे घरेलू जीवन से और घर के खाने से ही चिढ़ हो गई थी, और इसी चिढ़ के कारण उसे परिवार के लोगों में भी दोष दिखाई देने लगे थे। इसीलिए निशा का प्रयास यही रहता कि वह अधिक से अधिक समय घर के वातावरण से बाहर ही व्यतीत करे। लेकिन दीपक ने निशा से अलग वातावरण में जन्म लिया था। घर ही उसका जीवन था, परंतु निशा के अगाध प्यार, दिल को लूट लेने वाली अदाओं और जीवन के बारे में उसके नए विचारों के सामने वह झुकने लगा था। वह न केवल निशा के विचारों से प्रभावित हो जाता, बल्कि अब उसे निशा के विचारों में गहराई भी नजर आने लगी थी। सच ही तो है, जो वस्तु घर से बाहर होटल रेस्टोरेंट में कहीं अच्छे वातावरण में मिलती है, हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे बनाने के लिए घर में समय नष्ट किया जाए, उंगलियां जलाई जाए और अधपकी व ज्यादा पकी चीजें जैसे तैसे निगली जाएं। दीपक भी यह जानता था कि चाहे सुबह निशा का मूड कितना भी बिगड़ा हुआ हो, फिर भी जब वह लौटकर घर जाएगा तो हंसती मुस्कुराती अध खिले गुलाब सी निशा उसे उसकी प्रतीक्षा करती मिलेगी। यही सोचकर उसने अपने मन में निशा के खिलाफ उठ रही लहरों को निकाल दिया और यह तय कर लिया कि वह घर लौटते ही निशा को कहीं घुमाने ले जाएगा। उसका अनुमान 100% सही था। निशा के चेहरे पर सुबह के झगड़े और कड़वाहट का निशान तक न था। वह दरवाजे पर खड़ी थी। वहां से वह दीपक को प्यार से कमरे में ले आई। तब दीपक ने स्वयं ही सुझाव दिया, निशा, इस इलाके में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत लोग उसके वातावरण और खाने की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आज रात का खाना वहीं खाएंगे। और फिर दोनों तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचे। नए ढंग के इस रेस्टोरेंट का बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ बागीचा रोशनी और खुशबू से महक रहा था। बीच में एक फव्वारे से प्रकाश की किरणों में धुनी हुई पानी की फुहारें ऊपर से उठ रही थीं। खुले वायुमंडल में संगीत की जादूगरी फैली हुई थी।
चारों ओर आजाद वातावरण में सांस ले रहे लोग गप्पे लड़ा रहे थे। निशा और दीपक रेस्टोरेंट के विशेष कमरे, जहां लाल रंग की कालीन बिछी हुई थी, वहां आकर दोनों भारी सोफे पर बैठ गए। कमरे का अंधेरा वातावरण निशा के लिबास और बालों की सुगंध से और भी महक उठा था। आजादी और एकांत में निशा ने उस आनंद और शांति का अनुभव किया जिसकी वह 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वे एक दूसरे को सटे बातें करते रहे और हल्की फुल्की छेड़छाड़ का आनंद लेते रहे। दीपक, मैं ना कहती थी घर में क्या रखा है? निशा दीपक को प्यार से छूकर फूलों का गजरा उसके गाल पर फेरते हुए बोली। इतने में रेस्टोरेंट का वेटर झुककर उनके सामने खाने की मेन्यू रख गया। उन दोनों ने मेज पर रखी टॉर्च उठाकर मेन्यू देखी। पहली पंक्ति के नीचे सुर्ख लकीर डालकर लिखा था, यहाँ घर जैसे वातावरण में घर जैसा खाना मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।